राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। पवित्रा एकादशी भी बोला जाता है, प्रदायिनी एकादशी भी इसे बोला जाता है और पुत्रदा एकादशी भी इसे बोला जाता है। तो किस तरह से आपको पूजा करनी है, इस व्रत में क्या क्या खाया जाता है, किस चीज़ का आपको दान करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पुत्रदा एकादशी यानी प्रदायिनी एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी स्नान करें और स्नान करने के बाद पूजा की आप तैयारी करें। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु ही प्रधान देवता होते हैं। इसके अलावा इस एकादशी में भगवान ब्रह्मा को भी बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई है। तो भगवान ब्रह्मा की अगर आपके पास कोई मूर्ति तस्वीर है तो इस पूजा में आप रख सकते हैं। वैसे बहुत कम घरों में आपको भगवान ब्रह्मा की मूर्ति या तस्वीर मिलेगी। तो भगवान विष्णु के भी किसी भी रूप को किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पर घी का दीपक तैयार कर लिया है, क्योंकि पूजा में सर्वप्रथम दीपक ही विराजमान किया जाता है। तो तिली का आसन देंगे। एकादशी के व्रत में चावल एकदम निषेध होते हैं। एक दिन पहले से चावल यूज करना यानी खाना बंद कर दिया जाता है। यानी दशमी से ही चावल नहीं खाए जाते और द्वादशी वाले दिन आप चावल खा सकते हैं, मतलब एकादशी के दूसरे दिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित किया है। कांसे की मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है। इसमें करवाएंगे हम भगवान विष्णु के ही रूप लड्डू गोपाल का यहाँ पर हम पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप चाहें तो भगवान विष्णु का मंत्र भी इस थाली में आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर केवल स्वास्तिक बना दिया है, तिली का आसन दिया है और भगवान के पास रख दिया है एक तुलसी का पत्ता, जो कि भगवान को अति प्रिय है। तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। उनकी पूजा में अगर आपने तुलसी का प्रयोग नहीं किया तो पूजा एकदम मान लेना कि अधूरी है। भी आप भगवान को स्नान कराएं तो सर्वप्रथम आपको 4 बार जल चढ़ाना है। पैर धुलाने के लिए, हाथ धुलाने के लिए, फिर जल पिलवाएं और उसके बाद आपको स्नान करवाना है। इसके बाद किया हमने अंग पोषण। आज के दिन आप भगवान को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गंधोदक स्नान करा सकते हैं, गुलाब की पत्तियों से स्नान करा सकते हैं। जैसी आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी ना हो तो केवल अगर 1 लोटा जल भी आप भगवान पे चढ़ा देंगे तो वो जल भी भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ में भाव की प्रधानता सबसे ज़्यादा बताई गई है। इसके बाद हमने पहना दिए भगवान को हरे कलर की पोशाक, क्योंकि ये चल रहा है सावन का महीना और सावन के महीने में हरे कलर की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हमने भगवान का किया श्रृंगार। जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान हो भगवान को बढ़िया से आप सजाएं। और मेरा तो बहुत ज़्यादा मन रहता है एकादशी वाले दिन भगवान को नई से नई पोशाकें पहनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, हरी वाली पोशाकें केवल मेरे पास 2 से 3 ही पोशाकें हैं। तो इस बार मैंने पुरानी वाली पोशाक पहनाई है, लेकिन ये वाली पोशाक इतनी अच्छी लगती है मुझे कि इसको हटाने का मेरा मन ही नहीं करता। एक तो इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और देखने में भी बड़ी सिंपल सादा सी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। होती है ना कुछ चीज़ें जो आपके मन को बहुत ज़्यादा भा जाती है, बस उन्हीं पोशाकों में से एक है जो मेरे मन को बहुत ज़्यादा भाई है। ये जो पोशाक है ना, हमें किसी ने दी थी, मैंने ये खरीदी नहीं है, किसी ने मुझे दी थी। बस सावन के महीने में ये एकादशी पड़ती है, तो इस एकादशी में आपको झूले पर ही भगवान को विराजमान करना है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को झूला डल जाता है। तो हमने यहाँ पर भगवान को झूले में विराजमान कर लिया है। आप भी हो सके तो झूले में ही भगवान को विराजमान करके उनकी पूजा करें और बस उनको मुकुट पहनाएंगे और मुकुट में छोटा सा एक मोर पंख लगा देंगे, क्योंकि मोर पंख भी भगवान को अति प्रिय है। अगर आप भगवान की पूजा पाठ में अगर मोर पंख का यूज़ करते हैं, उनके कपड़े मोर पंख जैसे लेकर आते हैं, तो उन्हें किसी की नज़र नहीं लगती। नज़र उतारने में मोर पंख एक कारगर उपाय है। इसीलिए भगवान की ऊपर मोर पंख लगाया जाता है, ताकि उनको किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो हमने मोर पंख भी लगा दिया है और युगल किशोर जोड़ी को भी इसी झूले में मैंने विराजमान कर दिया है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पवित्रा एकादशी से बोला जाता है, प्रदायिनी एकादशी से बोला जाता है, पुत्रदा एकादशी से बोला जाता है। तो इसमें गुड़ की प्रधानता है, गुड़ चढ़ाया जाता है। तो गुड़ का ही आपको दान करना है, गुड़ ही इस व्रत में खाया जाता है और गुड़ का ही भोग लगाया जाता है। तो मैंने एक पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर मैंने
गुड़ रख लिया है, एक फल रख लिया है और उसमें जो है ना एक तुलसी दल जो है ना मैं रख दूंगी ताकि भगवान इसका भोग लगा दे। और भोग भगवान तभी लगाते हैं जब आप इसमें तुलसी दल रखेंगे। वैसे 56 भोग रख देना भगवान के सामने, अगर आपने तुलसी दल नहीं रखा तो भगवान उसका बिल्कुल भी भोग नहीं लगाएंगे। तो भोग में तुलसी डालना बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पर भगवान की बांसुरी रख दी है और बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब ये जो दृश्य है ना बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। बाद आपको अपने सीधे हाथ में एक तुलसी दल लेना है, थोड़ी सी तिले लेना है, आप चाहें तो 11-21 रुपए यानी थोड़ी सी कुछ दक्षिणा रख लें। उसके बाद आपको इस एकादशी की कथा पढ़नी है। इस एकादशी की में व्रत करने से, पूजा करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति जो है ना इस व्रत को करने से और इस व्रत में पूजा करने से जो है ना आपको संतान की प्राप्ति जो है ना होती है। खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को जो है ना रखा जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर कथा का भी पूजन कर दिया है। कथा का पूजन करना भी बहुत अनिवार्य होता है, कई लोग भूल जाते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए और तिली चढ़ा दीजिए, कथा का इस तरह से पूजन हो जाता है। इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है और थोड़ा सा उसमें चंदन लगा दिया है, थोड़ी सी तिली का आसन देकर दीपक को विराजमान कर लूँगी इसमें और उसके बाद करूँगी मैं आरती। तो आरती जो है ना आप भगवान विष्णु की कोई सी भी आरती कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मनमोहक लगती हो। अगर आपको आरती नहीं आती तो केवल घंटी बजाकर भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि घंटियों में से भी जो है ना स्वरों की ध्वनि निकलती है। तो ये बात उन लोगों के लिए है जिनको आरती गाना नहीं आता। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है और जिस घर में भगवान विराजमान होते हैं, जिस घर में भगवान की पूजा पाठ होती है उस घर पर जो है ना भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहती है। तो ऐसी ही लीला है हमारे प्रभु की। इसके बाद हमने भगवान के इस तरह से नज़र उतारी है। कई तरह से नज़र उतारी जाती है, अलग अलग तरीके हैं। तो हो सकेगा तो इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी, बहुत टाइम से सोच रही हूँ लेकिन बस वही है, याद नहीं रहता है। इसके बाद हमने झूला झुलाया। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। इस तरह से आप प्रदायिनी, पुत्रदा और पवित्रा एकादशी पर पूजा कर सकते हैं। राधे राधे।